श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के 47वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। जय राम रमारम समनम। जय श्री राम। 47वां सर्ग हिंदी में। वानर राज के द्वारा समस्त दिशाओं की ओर जाने की आज्ञा पाकर वे सभी श्रेष्ठ वानर जिनके लिए जिस ओर जाने का आदेश मिला था उसी ओर विदेह कुमारी सीता का पता लगाने के लिए उत्साहपूर्वक चल दिए। वे सरोवरों, सरताओं, लता मंडपों, खुले स्थानों और नगरों में तथा नदियों के कारण दुर्गम प्रदेशों में सब ओर घूम फिर कर सीता की खोज करने लगे। सुग्रीव ने जिन्हें आज्ञा दी थी वे सभी वानर युद्धपति अपनी अपनी दिशाओं के पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण देशों की छानबीन करने लगे। सीता जी का पता लगाने की निश्चित इच्छा मन में लिए वे सब वानर दिन भर इधर उधर अन्वेषण करते और रात के समय किसी नियत स्थान पर एकत्र हो जाते। सारे दिन भिन्न भिन्न देशों में घूम फिर कर वे वानर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्षों के पास जाकर रात को वहीं सोया अथवा विश्राम किए करते थे। जाने के दिन को पहला दिन मानकर 1 मास पूर्ण होने तक वे श्रेष्ठ वानर निराश हो लौट आए और कपिराज सुग्रीव से मिलकर प्रस्तवणगिरी पर ठहर गए। महाबली विनत अपने मंत्रियों के साथ पहले बताए अनुसार पूर्व दिशा में खोज करके वहां सीता को न पाकर किष्किंधा लौट आए। महाकवि सतवली सारी उत्तर दिशा की छानबीन करके भयभीत हो तत्काल सेना सहित किष्किंधा आ गए। वानरों सहित सुषेण भी पश्चिम दिशा का अनुसंधान करके वहां सीता को न पाकर 1 मास पूर्ण होने पर सुग्रीव के पास चले आए। प्रस्तवणगिरी पर श्री रामचंद्र जी के साथ बैठे हुए सुग्रीव के पास आकर सब वानरों ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। राजन, हमने समस्त पर्वत, घने जंगल, समुद्र पर्यंत नदियां, संपूर्ण देश, आपकी बताई हुई सारी गुफाएं तथा लता वितान से व्याप्त हुई झाड़ियां भी खोज डाली। घने वनों, विभिन्न देशों, दुर्गम स्थानों और ऊंची ऊंची भूमियों में भी ढूंढा है। बड़े बड़े प्राणियों की भी तलाशी ली और उन्हें मार डाला। जो जो प्रदेश घने और दुर्गम जान पड़े वहां बारंबार खोज की। वानर राज वायुपुत्र हनुमान परम शक्तिमान और कुलीन है। वे ही मिथिलेश कुमारी का पता लगा सकेंगे क्योंकि वे उसी दिशा में गए हैं जिधर सीता गई है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 48वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। उधर तार और अंगद के साथ हनुमान जी सहसा सुग्रीव के बताए हुए दक्षिण दिशा के देशों की ओर चले। उन सभी श्रेष्ठ वानरों के साथ बहुत दूर का रास्ता तय करके वे विंध्याचल पर गए और वहां की गुफाओं, जंगलों, पर्वत शिखरों, नदियों, दुर्गम स्थानों, सरोवरों, बड़े बड़े वृक्षों, झाड़ियों और भांति भांति के पर्वतों एवं वन्य वृक्षों में सब और ढूंढते फिरे, परंतु वहां उन समस्त वीर वानरों ने मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता को कहीं नहीं देखा। वे सभी दुर्धर्ष वीर नाना प्रकार के फल मूल का भोजन करते हुए सीता को खोजते और जहाँ तहाँ ठहर जाया करते थे। विंध्य पर्वत का आसपास का महान देश बहुत सी गुफाओं तथा घने जंगलों से भरा था। इससे वहाँ जानकी को ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती थी। भयंकर दिखाई देने वाले वहाँ के सुनसान जंगल में ना तो पानी मिलता था और ना कोई मनुष्य दिखाई देता था। वैसे जंगलों में भी खोज करते समय उन वानरों को अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ा। वह विशाल प्रदेश अनेक गुहाओं और सघन वनों से व्याप्त था, अतः वहाँ अन्वेषण का कार्य बहुत कठिन प्रतीत होता था। तदंतर वे समस्त वानर युद्धपति उस देश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में घुसे जहाँ जाना और भी कठिन था, तो भी उन्हें कहीं किसी से भय नहीं होता था। वहाँ के वृक्ष कभी फल नहीं देते थे, उनमें फूल भी नहीं लगते थे और उनकी डालियों में पत्ते भी नहीं थे। वहाँ की नदियों में पानी का नाम नहीं था। कंदमूल आदि तो वहाँ सर्वथा दुर्लभ थे। उस प्रदेश में न भैंसे थे, न हिरन और न हाथी, न बाघ थे, न पक्षी तथा वन में विचरने वाले अन्य प्राणियों का भी वहाँ अभाव था। वहाँ न पेड़ थे, न पौधे, न औषधियाँ थीं, न लता बेलें। उस देश की पोखरियों में चिकने पत्तों और खिले हुए
फूलों से युक्त कमल भी नहीं थे, इसलिए ना तो वे देखने योग्य थीं और ना उनमें सुगंध छा रही थी, ना वहाँ भौरे ही गुंजार करते थे। पहले वहाँ कंडू नाम से प्रसिद्ध एक महाभाग सत्यवादी और तपस्या के धनी महर्षि रहते थे, जो बड़े अमरशील थे। अपने प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं करते थे। शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने के कारण उन महर्षि को कोई तिरस्कृत या पराजित नहीं कर सकता था। उस वन में उनका एक बालक पुत्र, जिसकी अवस्था 10 वर्ष की थी, किसी कारण से मर गया। इससे कुपित होकर वे महामुनि उस वन के जीवन का अंत करने के लिए उद्यत हो गए। उन धर्मात्मा महर्षि ने उस समूचे विशाल वन को वहाँ साप दे दिया, जिससे वह आश्रयहीन, दुर्गम तथा पशु पक्षियों से शून्य हो गया। वहाँ सुग्रीव का प्रिय करने वाले उन महामनस्वी वानरों ने उस वन के सभी प्रदेशों, पर्वतों की कंदराओं तथा नदियों के उद्गम स्थानों में एकाग्रचित होकर अनुसंधान किया, परंतु वहाँ भी उन्हें जनक नंदिनी सीता अथवा उनका अपहरण करने वाले रावण का कुछ पता नहीं चला। तत्पश्चात लता और झाड़ियों से व्याप्त हुए दूसरे किसी भयंकर वन में प्रवेश करके उन हनुमान आदि वानरों ने भयानक कर्म करने वाले एक असुर को देखा, जिसे देवताओं से कोई भय नहीं था। उस घोर निशाचर को पहाड़ के समान सामने खड़ा देख सभी वानरों ने अपने ढीले ढाले वस्त्रों को अच्छी तरह कस लिया और सबके सब उस पर्वताकार असुर से भिड़ने को तैयार हो गए। उधर वह बलवान असुर भी उन सब वानरों को देखकर बोला, अरे आज तुम सभी मारे गए। इतना कहकर वह अत्यंत कुपित हो बंधा हुआ मुक्का तान कर उनकी ओर दौड़ा। उसे सहसा आक्रमण करते देख बालीपुत्र अंगद ने समझा कि यही रावण है, अतः उन्होंने आगे बढ़कर उसे एक तमाचा जड़ दिया। बालीपुत्र के मारने पर असुर मुंह से रक्त वमन करता हुआ फटकर गिरे हुए पहाड़ की भांति पृथ्वी पर जा पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तत्पश्चात विजय उल्लास से सुशोभित होने वाले वानर प्राय वहाँ की सारी पर्वतीय गुफाओं में अनुसंधान करने लगे। जब वहाँ के सारे प्रदेश में खोज कर ली गई, तब उन समस्त वनवासी वानरों ने किसी दूसरी पर्वतीय कंदरा में प्रवेश किया, जो पहले की अपेक्षा भी भयानक थी। उसमें भी ढूंढते ढूंढते वे थक गए और निराश होकर निकल आए। फिर सबके सब एकांत स्थान में एक वृक्ष के नीचे खिन्नचित्त होकर बैठ गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य किष्किंधा कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 49वां सर्ग पढ़ेंगे हिंदी में। तदंतर परिश्रम से थके हुए महाबुद्धिमान अंगद संपूर्ण वानरों को आश्वासन देकर धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगे, हम लोगों ने वन, पर्वत, नदियाँ, दुर्गम स्थान, घने जंगल, कंदरा और गुफाएं भीतर प्रवेश करके अच्छी तरह देख डाली, परंतु उन स्थानों में हमें ना तो जानकी के दर्शन हुए और ना उनका अपहरण करने वाला वह पापी राक्षस ही मिला। हमारा समय भी बहुत बीत गया। राजा सुग्रीव का शासन बड़ा भयंकर है, अतः आप लोग मिलकर पुनः सब और सीता की खोज आरंभ करें। आलस्य, शोक और आई हुई निद्रा का परित्याग करके इस प्रकार ढूंढें जिससे हमें जनक कुमारी सीता का दर्शन हो सके। उत्साह, सामर्थ्य और मन में हिम्मत न हारना एक कार्य की सिद्धि कराने वाले सद्गुण कहे गए हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से यह बात कह रहा हूँ। आज भी सारे वानर खेत छोड़कर इस दुर्गम वन में खोज आरंभ करें और सारे वन को ही छान डालें। कर्म में लगे रहने वाले लोगों को उस कर्म का फल अवश्य होता दिखाई देता है, अतः अत्यंत खिन्न होकर उद्योग को छोड़ बैठना कदापि उचित नहीं है। सुग्रीव क्रोधी राजा है, उनका दंड भी बड़ा कठोर होता है। वानरों, उनसे तथा महात्मा श्री राम से आप लोगों को सदा डरते रहना चाहिए। आप लोगों की भलाई के लिए ही मैंने ये बातें कही हैं। यदि अच्छी लगें तो आप इन्हें स्वीकार करें, अथवा वानरों, जो सबके लिए उचित हो वह कार्य आप ही लोग बतावें। अंगद की यह बात सुनकर गंधमादन ने प्यास और थकावट से शिथिल हुए स्पष्ट वाणी में कहा, वानरों, युवराज अंगद ने जो बात कही है वह आप लोगों के योग्य, हितकर और अनुकूल है, अतः सब लोग इनके कथनानुसार कार्य करें। हम लोग पुनः पर्वतों, कंदराओं, शिलाओं, निर्जन वनों और पर्वतीय झरनों की खोज करें। महात्मा सुग्रीव ने जिन स्थानों की चर्चा की थी उन सब में वन और पर्वतीय दुर्गम प्रदेशों में सब वानर एक साथ होकर खोज आरंभ करें। यह सुनकर वे महाबली वानर उठकर खड़े हो गए और विंध्य पर्वत के काननों से व्याप्त दक्षिण दिशा में विचरने लगे। सामने शरद ऋतु के बादलों के समान शोभाशाली
रजत पर्वत दिखाई दिया जिसमें अनेक शिखर और कंदराएं थीं। वे सब वानर उस पर चढ़कर खोजने लगे। सीता के दर्शन की इच्छा रखने वाले वे सभी श्रेष्ठ वानर वहाँ के रमणीय लौद्र वन में और सप्तवर्ण पर्ण के जंगलों में उनकी खोज करने लगे। उस पर्वत के शिखर पर चढ़े हुए वे महापराक्रमी वानर ढूंढते ढूंढते थक गए, परंतु श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी सीता का दर्शन ना पा सके। अनेक कंदराओं वाले उस पर्वत का अच्छी तरह निरीक्षण करके सब और दृष्टिपात करने वाले वे वानर उससे नीचे उतर गए। पृथ्वी पर उतरकर अधिक थक जाने के कारण अचेत हुए वे सभी वानर वहाँ एक वृक्ष के नीचे गए और 2 घड़ी तक वहाँ बैठे रहे। एक मुहूर्त तक सुस्ता लेने पर जब उनकी थकावट कुछ कम हो गई तब वे पुनः संपूर्ण दक्षिण दिशा में खोज के लिए उद्यत हो गए। हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ वानर सीता के अन्वेषण के लिए प्रस्थित हो पहले विंध्य पर्वत के ही चारों ओर विचरने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि नृमृतार्थ रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय वाल्मीकि।